सम्राट चौधरी प्रवक्ता ज़्यादा लगते हैं, डिप्टी सीएम कम लगते हैं। कम से कम उनको अपनी क्या बात कह रहे हैं और वो कौन से पद पे बैठते हैं उसकी गरिमा रखनी चाहिए। उनको आज सम्राट चौधरी को और उनके पिता शकुनी चौधरी को नेता बनने का अवसर किसने दिया? और अभी बिहार प्रदेश में लगातार धड़ाधड़ पुल गिरते जा रहे हैं। ये किसकी भ्रष्टाचारी की वजह से हो रहा है? कितना छलावा किया है और कितना ठगा है, उनको ये जवाब देना चाहिए। पगड़ी के अंदर खुजली हो रही थी और पगड़ी उतारने की उनको बेचैनी थी। वो क्या बात करेंगे? मतलब एकदम गिरी हुई और ओछी राजनीति अगर आपको करनी है तो वो आप अशोक चौधरी इनसे सम्राट चौधरी जी से आप सीख सकते हैं। और सीबीआई ईडी जो संवैधानिक जो ये थी, आपको एक ढांचा थी, उसको ये लोग बर्बाद करना चाहते हैं। ये कुछ नहीं होने वाला है, आप देख लीजिएगा। पेपर लीक मामले को लेकर के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, दोनों उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, दोनों हमलावर हैं तेजस्वी यादव पे। एक कह रहे हैं कि जंगल राज के प्रतीक हैं तेजस्वी यादव, एक कह रहे हैं कि जंगल राज हमेशा जंगल राज से जोड़ते रहते हैं। इससे हमारे पास बात करने के लिए आरजू जी हैं, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। इनसे जुड़ेंगे, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि हर बार जंगल राज की बात करते हैं दोनों उप मुख्यमंत्री। सबसे पहले तो उनको भ्रष्टाचार पे बात करनी चाहिए। सम्राट चौधरी को वो जंगल राज की क्या संज्ञा देते हैं? उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? उनको आज सम्राट चौधरी को और उनके पिता शकुनी चौधरी को नेता बनने का अवसर किसने दिया? कम से कम उनको ये चीज़ याद रखना चाहिए। और अभी बिहार प्रदेश में लगातार धड़ाधड़ पुल गिरते जा रहे हैं। ये किसकी भ्रष्टाचारी की वजह से हो रहा है? आपने कितना पैसा खाया है और किस महकमे को कितना लाभ दिलाने के लिए आपने बिहार की जनता के साथ कितना छलावा किया है और कितना ठगा है, उनको ये जवाब देना चाहिए। वो जंगल राज का डेटा अगर उठा के देख लें 2005 से पहले का, 2005 से पहले का और 2005 के बाद से लेके 2024 तक का, किसी भी सरकारी जो ऑथेंटिक जो डेटा है वो डेटा पे बात करें, वो सबसे पीछे पाए जाएंगे। वो क्या हमारे जंगल राज की संज्ञा देते हैं? महाभ्रष्ट राज और जंगल राज तो अभी है। वो डेटा मिला के देख लें, किसी भी एनसीआरबी का डेटा उठा लें, कोई भी डेटा उठा लें और डेटे पे वो बात करें। अगर वो बात करेंगे तो मैं उनके लिए अवेलेबल हूँ। सम्राट चौधरी का ये भी कहना है कि लालू यादव जब सत्ता में थे तो सीएम हाउस में क्या क्या होता था, सब अगर हम पोल खोलना चाहें तो सारा पोल खोल देंगे। सम्राट चौधरी प्रवक्ता ज़्यादा लगते हैं, डिप्टी सीएम कम लगते हैं। कम से कम उनको अपनी क्या बात कह रहे हैं और वो कौन से पद पे बैठते हैं उसकी गरिमा रखनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा दिन दूर नहीं गए जब उनके पगड़ी के अंदर खुजली हो रही थी और पगड़ी उतारने की उनको बेचैनी थी। वो क्या बात करेंगे? किसी भी मतलब व्यक्तिगत तौर पे वो क्या बात करेंगे? उनका क्या बड़कपन है? कोई भी बड़कपन नहीं है। कल को वो बोलते थे कि हम पगड़ी उतरवा देंगे, इनको उतार देंगे नीतीश कुमार जी को, लेकिन आज वो उनके साथ राजकुमार और राजकुमारी की पैदा करने की बात कर रहे हैं। वो क्या है? वो क्या है? एनडीए का परिवार आपने देखा है? वो क्या किसी राजकुमार के बेटे नहीं हैं? पशुपति पारस जी क्या हैं? रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान क्या हैं? माझी के बेटे सुमंत माझी जी क्या हैं? ये अभी अशोक चौधरी की बेटी भी अभी जीती हैं, सांधवी चौधरी, वो क्या हैं? और पता नहीं कितने नाम हैं, मैं आपको बता दूं, लेकिन वक्त ज़्यादा है। कभी आइएगा फुर्सत से, आपको मैं बताऊंगा कितने नाम हैं। उनको क्यों नहीं ये राजकुमार और राजकुमारी की संज्ञा देते हैं? इसको कहते हैं मतलब एकदम गिरी हुई और ओछी राजनीति अगर आपको करनी है तो वो आप अशोक चौधरी इनसे सम्राट चौधरी जी से आप सीख सकते हैं। सम्राट चौधरी आरक्षण के मुद्दे को लेकर के कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। उस पर जो बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्हें टारगेट कर रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? ये बताइए कि जब हम लोगों ने जब हमारी महागठबंधन की सरकार थी, जब 75% जिस सरकार में पास हुए आरक्षण, बिहार पहला राज्य था मिला, उसके खिलाफ हमारे खिलाफ कौन गया था हाई कोर्ट में? सोलाइटर जनरल को किसने खड़ा किया था हाई कोर्ट में? यही भाजपा के लोग थे। और ये फिर भाजपा के सरकार में 65% हमारा आरक्षण जो है ख़त्म हो गया। इसके ऊपर सम्राट चौधरी कुछ बोलेंगे? चिराग पासवान मुंह खोलेंगे? जिस आरक्षण की वजह से वो जीत हासिल किए हैं, 5 में 5 सीट लाए हैं, उसी जातीय जनगणना और आरक्षण की वजह से वो बोलते क्यों नहीं है? उनके मुंह में दही क्यों जम गई है? बात तो यहाँ मुद्दे की होनी चाहिए, लेकिन वो दूसरी तीसरी बातें करते हैं। वो ये बताएं बिहार में पुल क्यों टूट रहा है, वो बताएं कि भ्रष्टाचार में क्यों एनडीए सरकार जो बिहार में मौजूद है वो क्यों
लगातार उसके अंदर चली जा रही है, दफन होती जा रही है। मुद्दे की बात कब करेंगे? बिहार के जनमानस की बात कब करेंगे? नीट पेपर लीक हो रहा है, उसके बारे में क्यों नहीं ये सवाल और जवाब करते हैं? क्यों हो रहा है केंद्र में ऐसा? सरकार एनडीए की है, बिहार में भी सरकार एनडीए की है, लेकिन जब नीट पेपर लीक हो गया उसके बाद जितने भी शिकंजे हैं वो विपक्ष पे कसे जा रहे हैं, विपक्ष को दोषी ठहराया जा रहा है, लेकिन कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, अभी मैंने देखा कि सीबीआई को ये सुपुर्द कर दिया गया है ये पूरा केस, लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 100 में 90%, 100 में 90 जो सीबीआई और ईडी के जो काम हैं वो बुरी तरह से किसी को फंसाने के लिए हुए हैं, अभी तक ये देखा गया है। तो ये सीबीआई और ईडी को अगर ये सौंप भी देते हैं तो क्या ये एनडीए की सरकार और केंद्र में जो मौजूद सरकार है भाजपा की एनडीए सरकार, क्या सीबीआई ईडी को अपना काम करने देगी? हम लोग लगातार कहते आए हैं कि ये लोग सीबीआई और ईडी को, जो हमारी संवैधानिक जो संस्थाएं थी, उसको ये कमज़ोर कर रहे हैं और ये सिर्फ ये दिखावा कर रहे हैं क्योंकि ये खुद उसमें संलिप्त हैं। ये संलिप्त हैं और सीबीआई और ईडी जो है इनकी खुद एक प्रकोष्ठ है और सीबीआई ईडी जो संवैधानिक जो ये थी, आपको एक ढांचा थी, उसको ये लोग बर्बाद करना चाहते हैं। ये कुछ नहीं होने वाला है, आप देख लीजिएगा और देश की जनता और बिहार की भी जनता देखेगी। चलिए, हमारे साथ आरजू जी है जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। इन्होंने सम्राट चौधरी पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि ये लोग कार्रवाई कब करेंगे। इन लोगों ने सीबीआई की जांच की तो मांग कर दी है और सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन क्या एनडीए सरकार में जो लोग शामिल हैं या फिर जो भी लोग शामिल हैं उन पर कार्रवाई हो पाएगी या नहीं? और भी तमाम खबरों तक पहुँचाते रहेंगे।